Hello friends, it's appraisal time, huh? So if you are new to this process, appraisal process, then my dear friend, this video is for you. To start with, this is the one of the benchmark process of any corporate. During this process, a lot of discussion happens. एंड डिस्कशन कई बार बड़ी हेल्दी होती है, कई बार वन वे हो जाती है, एंड सम ऑफ द एम्प्लॉई दे फील दैट इट इज़ जस्ट अ प्रोसेस, बट सम ट्रीट इट द प्रोसेस एंड दे फील दैट दिस इज द प्रोसेस टू एक्सट्रैक्ट बेस्ट आउट ऑफ देम एंड गिव देम चांस टू स्टैंड आउट. वो बहुत मेहनत करते हैं इसके ऊपर. एंड माइंड यू इफ यू रियली वांट टू गेट अ गुड रेटिंग एंड गुड ग्रोथ, यू हैव टू बिलीव इन दिस एंड फोकस ऑन दिस, राइट? कभी कभी क्या होता है, ड्यूरिंग द डिस्कशन द बॉस इवन फील्स दैट दिस डिस्कशन इज नॉट गोइंग टू एनीवेयर, एंड इट इज नॉट वर्दी इनफ टू एक्चुअली टेक इट फॉरवर्ड. बट व्हेन इट हैपन्स, when you go unprepared, so आपको पूरी तैयारी के साथ जाना है इस प्रोसेस को फेस करने के लिए, राइट? बिकॉज वेरी फ्यू डिस्कशंस लीव अ बिग इम्पैक्ट. सो गाइज, प्लीज पुल अप योर सॉक्स एंड फील दैट yes, you are now going to appear in the appraisal process. Okay, now there are two ways to look at it. One, the one who self start at the announcement of this process. मतलब दिसंबर मंथ है, आपके दिसंबर मंथ में आपके HR से ईमेल आई कि guys, you have to submit your self appraisal form by XYZ date, right? So this is the time when lot of employees, they kickstart this process, they self-start this process, but in my opinion, this is wrong. People who start at the beginning of the year actually gets success. I will, justify this with examples later on. And so those who feel this way, they should mind that your yearly achievements cannot be summed up in just few days. मतलब आप सोचोगे मैंने पूरे साल काम किया, काम करके मैं कुछ दिनों में, कुछ घंटों में फटाफट अपना अप्रेजल भर दूंगा. जैसे आपका गोल्ड शीट बना हुआ है, आपका अप्रेजल फॉर्म आया, तो आपने अपने KRA लिखे हुए हैं इसके अंदर, ठीक है, और आपने कहा अच्छा ये मैंने किया, इसमें ये किया. आप 2 घंटे में अप्रेजल फॉर्म भरा फटाफट और सबमिट कर दिया. या फिर अपने पीयर से, अपने कलीग से पूछा, भाई तूने क्या भरा है? मैं और तू तो सेम ही काम करते हैं, तो जो तूने भरा वही मैं भर देता हूँ, कुछ माइनस प्लस कर दूंगा, बॉस को क्या पता चलेगा, चलती रहेगी गाड़ी. बट गाइज, ऐसा नहीं है. हियर पीपल हु डू दिस वे आर एब्सोल्युटली रॉन्ग. बिकॉज सब जानते हैं, आपके बॉस, आपके डिपार्टमेंट हेड, आपके HOD के व्हाट हैव यू डन ड्यूरिंग द ईयर एंड व्हाट आर यू अप टू, राइट? सो डोंट थिंक दैट वे. नाउ इफ यू रियली वांट टू हैव अ मीनिंगफुल डिस्कशन एंड अ प्रेजवर्दी डिस्कशन दैट मे फेच यू बेस्ट रेटिंग, देन there are few practices, good practices that you should imbibe now or before submitting your appraisal form. Don't treat it is a simple process or a burden, rather I would say that on you, that oh it's appraisal, so फटाफट सबमिट करो, ख़त्म करो यार. ऐसा नहीं, ऐसा मत सोचो. So सबसे पहला जो प्रैक्टिस है, और जो बेस्ट प्रैक्टिस है, रादर आई वुड से दैट यू मस्ट हैव सीन इन माय लास्ट वीडियो ऑल्सो, जो मैंने सेल्फ अप्रेजल पे बनाई थी. सो सबसे पहला प्रोसेस मैं कहूँगा सेल्फ अप्रेजल एक्सरसाइज होती है. बिकॉज सी
आपको बोला जाएगा कि अपना सेल्फ अप्रेजल फॉर्म भरिए और सबमिट करिए, राइट। सो आप मेरा वीडियो देख सकते हैं, उसमें मैंने बहुत अच्छे टिप्स दिए हैं कि आपको सेल्फ अप्रेजल फॉर्म कैसे फिल करना है। ओके, नाउ सेल्फ अप्रेजल फॉर्म मीन्स दैट ऑब्वियसली जो आपने किया है पूरे साल वो आप उसमें फिल करते हैं, एंड दिस फॉर्म शुड डिपिक्ट योर अचीवमेंट्स, दैट शुड ट्रांसलेट इनटू नंबर्स, very important, translate into numbers. Your each KRA should have the measure of success. मतलब अगर किसी गोल का, किसी KRA का measure of success नहीं है, you can't measure that goal, then mind you it is not a goal. Every goal should be such that it should be measurable. If it is not, then it is not a goal, right? सो सेल्फ अप्रेजल एक्सरसाइज को बहुत रिलीजियसली फॉलो करिए, समय लगाइए, लीव एवरीथिंग अपार्ट, स्पेंड टाइम ऑन इट एंड फिल इट अप, राइट। मैं एक वीडियो बनाऊंगा इसके बाद जिसका नाम होगा क्विक विन, राइट। उसमें मैं बताऊंगा आपको कि साल दर साल, महीने दर महीने रादर आपको कैसे अपना डेटा प्रिपेयर करना है, ठीक है, स्पेशली फॉर दी फैसिलिटी मैनेजमेंट पीपल। ओके, सेकेंड बेस्ट प्रैक्टिस आई वुड से दैट इट इज ऑल अबाउट डेटा मैनेजमेंट। गाइस, इफ यू आर स्ट्रॉन्ग इन डेटा, इफ योर डेटा इज स्ट्रॉन्ग, वाइस वर्सा, देन यू आर देयर। Whatever KPIs you mention or indicates your KRA should be backed by data. मतलब every goal should be backed by data. अगर ऐसा होगा ना तो आपका बॉस, जो आपका सुपरवाइजर है, जो आपका अप्रेजल कर रहा है, he or she will not take a minute to understand that what you have achieved during the year, what have you done during the year. वो because he is the boss, right? So he understands the numbers. So वो आपका measure of success देखते ही समझ जाएगा कि boss, this guy is there, he has worked hard and he is not speaking, his form is speaking, his data is speaking, right? So वो बड़ा important है। अब डेटा से मेरा मतलब है कि सपोज if it is a financial data, मतलब if it has a financial impact any of your KRA, then it should be duly confirmed and vetted by the finance department. मतलब मैं कहने को कह देता हूँ, अपने अप्रेजल फॉर्म में लिखता हूँ saved 22,40,000 रुपये कॉस्ट इन ए ईयर, राइट। मेरा बॉस पूछता, अरे ये कैसे अचीव किया तुमने 22,40,000 रुपये? सर आपको याद है मैंने देखो लिखा है सर यहाँ पे, मैंने वो नेगोशिएशन की थी, वहाँ पे मैंने ये कॉस्ट बचाई थी, देन मैंने ये प्रोसेस री इंजीनियर किया था, या मैं वेंडर इंट्रोड्यूस किया था मैंने, तो उससे मैंने नेगोशिएशन करके पैसा बचाया था, वहाँ पे इमरजेंसी आ गई थी तो इतना वेंडर हमारा खर्चा बोल रहा था, इतना खर्चा होगा, बट मैंने सोल्यूशन दिया, तो वहाँ पे हमारा खर्चा कम हुआ, ऑल दोस थिंग्स। सो आप उसको जस्टिफाई करने की कोशिश करोगे, आपको ये सब करने की ज़रूरत ही नहीं है। आपको सिर्फ ज़रूरत क्या है, जो आपने कॉस्ट सेव की है कंपनी के लिए, जिसका फाइनेंशियल इम्पैक्ट है डिपार्टमेंट एज अ होल पर, दैट शुड बी कंफर्म्ड वेटेड बाय फाइनेंस, दैट यस इट बॉइल्स डाउन टू XYZ फिगर मंथ ऑन मंथ। सो आपने कोई प्रोसेस इंप्लीमेंट किया लेट्स से अगस्त में, और आप बैठे हो डिस्कशन करने जनवरी में, तो आप ये मान के चलो 5 महीने की जो फिगर्स हैं, जो फाइनेंस आपको कंफर्म करके देगा, दैट विल स्पीक। ओके, इफ इट इज हैज अ प्रोसेस री इंजीनियरिंग, सो इट शुड बी वेटेड बाय द ऑपरेशंस हेड, द ऑपरेशन डिपार्टमेंट। मतलब जिस भी यूनिट के लिए आपने कोई प्रोसेस इंप्रूव किया है, कोई प्रोसेस री इंजीनियर किया है, या आपने खुद के डिपार्टमेंट के लिए किया है, और जो उसका एंड यूज़र है, तो इट शुड गेट कंफर्म्ड थ्रू हिम कि हाँ ये प्रोसेस री इंजीनियर हुआ था और इसका ये रिजल्ट है। आप समझ गए? सो डेटा इज फाइन, बट वॉट एवर डेटा यू मेंशन इन योर अप्रेजल फॉर्म should be
confirmed either or vetted by the relevant department by the end user. जो end user उससे impact हो रहा है, that is important. आपको मतलब 50 पॉइंट लिखने की जरूरत नहीं है. आपने कॉस्ट सेव लिखा कि मैंने इतने रुपए बचाए, तो फाइनेंस की जो वेटिंग है वो साथ में अटैच कर दो आप. सिंपल, आपका बॉस पढ़ लेगा कि यार ये फाइनेंस से वेटेड है, दिस इज फाइन, राइट. सब्सिक्वेंटली एक काम और कर सकते हो आप, यू शुड ऑल्सो ट्राई एंड बेंचमार्क योर डेटा पॉइंट्स विद कॉम्पिटिशन फिगर्स. कि अगर आप बैंक में हैं तो आप ये कह सकते हैं कि मेरा पर स्क्वायर फीट कॉस्ट सॉरी मेरा पर स्क्वायर फीट ऑपिक्स कॉस्ट ये है, कंपटीशन का ये है XYZ, यू नो, बैंक्स का. या फॉर दैट मैटर, यू नो, आपने बोला कि हमने AC की AMC X अमाउंट पर टर्न की दी हुई है, जबकि कंपटीशन में वेंडर ने ये रेट ऑफर किया. दैट मीन्स वी हैव एक्सेप्शनली negotiated with the vendor who has offered us these rates. So that will speak because your boss will understand कि कितना मेहनत टास्क था, आपने कितने एफर्ट किए होंगे इसके ऊपर, जो कि आपने ये रिजल्ट अचीव किया है. So आपका डेटा बोलेगा बस. थर्ड पॉइंट है, बेस्ट प्रैक्टिस है KYA, which means know your appraisal. मतलब आपको ये समझना पड़ेगा कि अप्रेजल जो प्रोसेस है वो है क्या. अप्रेजल साइकिल तो अलग बात है, बट प्रोसेस है क्या. यू नो, लॉट ऑफ पीपल डोंट इवन अंडरस्टैंड द अप्रेजल प्रोसेस वेल. दे डोंट नो द लिंकेजेस एंड द सिनर्जीज बिटवीन द गोल एज एन KRA, योर KPI एंड योर मेजर ऑफ सक्सेस. वो समझते हैं अब भाई KPI में क्या लिखूं, KRA में क्या लिखूं. अरे KRA आपने पहले लिख दिया भैया, आपको KPI इंडिकेट करता है कि आपने क्या इसके लिए किया है, गोल के लिए, और उसका रिजल्ट जो होता है वो बताता है कि मेजर ऑफ सक्सेस क्या था. सिंपल है. सो आपको इसके लिंकेजेस दोनों, तीनों के, चारों के समझने पड़ेंगे अपने अप्रेजल के लिए. एंड ये नहीं कि आपका अप्रेजल की घंटी बजी कि भैया अप्रेजल फॉर्म सबमिट करना है, तो आपने ये सब कुछ बोला यार फटाफट क्या होता है मुझे बता यार क्या होता है. नहीं, इट इज़ नॉट लाइक दैट. Right from the starting of the year, you should understand the methodology, the linkages and the synergies between all these aspects, right? Okay. अगर आप ऐसा नहीं करेंगे ना, तो guys आपका appraisal form अच्छा नहीं होगा. I'm telling you. You know, you will be lost somewhere between the process. आप जो कहना चाहते हो वो कह भी नहीं पाओगे. तो इसलिए अपने प्रोसेस को, अप्रेजल प्रोसेस को बहुत अच्छे से आपको समझना पड़ेगा, तभी आप इसको जस्टिफाई कर पाएंगे. अब हम बात करते हैं कि ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ईयर हमें क्या क्या ध्यान रखना चाहिए. जैसे मान लो आपको अप्रेजल खत्म हुआ, फाइनेंशियल ईयर शुरू हुआ अप्रैल से, आपकी कंपनी में हो सकता है कैलेंडर ईयर फॉलो होता है जनवरी टू दिसंबर, या फाइनेंशियल ईयर फॉलो होता है अप्रैल टू मार्च, वट एवर इट इज़, यू नो. सो जब भी आपका अप्रेजल साइकिल शुरू होता है, यू नो, लेट्स से हम बात करते हैं अप्रैल टू मार्च. सो सबसे पहला आपको काम क्या करना है भैया, कि अपनी जो गोल शीट है ना उसका प्रिंट आउट लीजिए और उसको अपने सामने वर्क स्टेशन पर लगा लीजिए, ताकि आप उसको रोज देखो कि भाई ये मेरा गोल है, ये मुझे अचीव करना है. बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर आप वो नहीं करोगे ना, यू माइट फॉरगेट 1 or 2 गोल्स इन बिटवीन दैट, यू नो, ओ यार ये तो गोल था मेरा, मैंने तो इस पर कुछ किया ही नहीं. अब मान लो आप CSR एक गोल बनाया आपने, यू नो, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी. अब आपने सारे साल उस पर कुछ किया ही नहीं, और जब एंड में बारी आई अप्रेजल फॉर्म सबमिट करने की, ओ शिट यार ये CSR पर तो मैंने कुछ किया ही नहीं. तो आप क्या लिखोगे भैया उस गोल के आगे कि मेजर ऑफ सक्सेस क्या है, आपने क्या किया है? यू विल नॉट बी एबल टू राइट एनीथिंग. So first and foremost thing, please stick the goal sheet page or pages in front of you on the soft board, so that आप उसको टाइम पे देखते रहें, आपको याद आता रहे, और जिस गोल पे आप काम करते हैं उसको आप टिक करते रहें कि ये मैंने काम कर दिया, इस पे ज़्यादा काम कर दिया. वो आपकी अपनी अंडरस्टैंडिंग है, आप कैसे करते हैं उसको हाईलाइट करते हैं, 1 मार्क देते हैं, 2 टिक मार्क देते हैं, कैसे करते हैं. ठीक है. साथ ही साथ आप थ्रू आउट द ईयर कीप टॉकिंग टू योर सीनियर्स and your peers, you know, that
यार नेक्स्ट ईयर अप्रेजल होगा तो हाउ डू आई नीड टू प्रिपेयर माई सेल्फ, कैसे करूँ, क्या करूँ, यू नो, सो दैट मेरे को बाद में तकलीफ ना हो, राइट? तो ये आप इफ यू कीप टॉकिंग टू योर सीनियर्स, यू नो, you will get a good hand of it. Third important point is you should always try and take feedback from your immediate supervisor. Okay, boss, how am I working? Where am I wrong? Please tell me. Please give me your candid feedback so that I can improve upon. I can start doing right things. सो अगर ऑनगोइंग बेसिस पे आप अपने सुपरवाइजर से फीडबैक लेते रहेंगे तो आप कभी गलत कहीं जाएंगे ही नहीं. एंड योर सुपरवाइजर विल ऑल्सो नो दैट यू नो ही इज बीन टेकिंग फीडबैक फ्रॉम मी राइट फ्रॉम द बिगिनिंग, सो आई थिंक आई नो हिम वेल एंड ही नोज मी वेल. सो he will not even spend much time during the appraisal and he will know that, you know, what all you have gone through, what all have you done during the year, so it is in your benefit, right? और अगर कोई स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट होगा तो बता देगा आपको कि यार नहीं, हियर यू आर गोइंग रॉन्ग, सो डू दिस वे और दैट वे, तो वो आपको बता भी देगा, तो उससे आपको बहुत हेल्प होगी. ठीक है ना? अब ये तो बात रही कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स की, कुछ इंपॉर्टेंट प्रोसेस की, यू नो, जो आपने फॉलो करना है. अब मैं बात करूंगा आपसे कि देखिए दो चीज़ें होती हैं. जिस कंपनी में आप कर रहे हैं, पहली चीज़ काम कर रहे हैं, ठीक है, आपको वहाँ के हिसाब से यू नो ग्रो करना है. ठीक है. दूसरी चीज़ क्या होती है इंपॉर्टेंट, कि आपको ये भी देखना है कि यू नो what if when I leave this company, let's say sometime 1 year, 2 year, 3 year, 5 years down the line, where will I be? आप अपने आप को कहाँ देखना चाहते हो? You know, आपसे इंटरव्यू में बहुत सवाल पूछे जाते हैं ऐसे, you know, मुझसे भी पूछा गया था इंटरव्यू में, where do you see yourself 5 years down the line? आप अपने आप को कहाँ देखना चाहते हो 5 साल के बाद? सो जाहिर बात है आप जवाब दोगे, सर आई वॉन्ट टू बी इन योर चेयर सर, मैं आपकी सीट पे बैठना चाहता हूँ सर. एंड दैट्स अ वेरी होलिस्टिक अप्रोच एंड आंसर जो नॉर्मली हर कोई देता है. मैं ये कहना चाहूँगा कि आपको बेसिकली अपने आप को ऐसे नर्चर करना है, ऐसे डेवलप करना है, यू नो, दैट यू विल बी सिटिंग समवेयर, कीप लर्निंग एट अ गुड लेवल एंड ट्राइंग टू एड वैल्यू टू द प्रोसेस एंड टू द कंपनी. अब ये करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा भाई? साल दर साल तो आप कंपनी का अप्रेजल प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, बट ये कैसे करोगे आप सो दैट 5 साल बाद आपको वो लेवल मिले दैट यू डिजायर फॉर, दैट यू स्ट्राइव हार्ड फॉर. सो वो तो आपको अपने आप को स्ट्रेटेजिकली मोल्ड करना पड़ेगा, आपको स्ट्रेटेजाइज करनी पड़ेंगी चीज़ें सो दैट आप उस लेवल पे पहुंच सको. तो चलिए हम इन पे बात कर लेते हैं कि आपको क्या क्या करना चाहिए जिससे आपको वो मकाम मिले जो आप चाहते हैं. ओके, सो हम बात करते हैं, हम इसको नाम देते हैं कि यू हैव टू नाउ स्ट्रेटेजाइज योरसेल्फ टू फोकस ऑन बिगर गोल्स, बेटर फ्यूचर. ठीक है, बिकॉज यू हैव टू प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर द फ्यूचर, राइट? डोंट यू? आपको करना है ना प्रिपेयर अपने आप को फ्यूचर के लिए, या सारी जिंदगी एक ही काम करते रहना है? यू नो, ऐसा तो नहीं है. एवरीबडी वॉन्ट्स टू ग्रो, हर कोई चाहता है मैं ग्रो करूं, नीचे से ऊपर उठूं. दैट्स गुड थिंग ऑल्सो, राइट? सो पहला काम आपको क्या करना पड़ता है, क्या करना चाहिए रादर, आई वुड से दैट, यू नो, बिकॉज आई हैव माई सेल्फ एक्सपीरियंस्ड दिस, आई हैव माई सेल्फ गॉन थ्रू ऑल दीज थिंग्स जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ. इट इज़ नॉट दैट मैं कहीं से पढ़ रहा हूँ या मैं यू नो कहीं से सुन रहा हूँ या कुछ कर रहा हूँ. इट इज़ माई ओन एक्सपीरियंस, यू नो. सो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ समय, कुछ नॉलेज यू हैव टू इन्वेस्ट इन योर सेल्फ. तो पहला पॉइंट है इन्वेस्ट इन योर सेल्फ बाय वे ऑफ टेकिंग आउट डेली टाइम फॉर योर सेल्फ डेवलपमेंट. मैं हमेशा अपने कलीग्स को, अपने जूनियर्स को, सबऑर्डिनेट्स को मैंने ये बोला है कि बड़ी वॉट एवर सेड एंड डन, कुछ हो जाए, आंधी तूफान ये वो, हर चीज़ इंपॉर्टेंट है, बट डेली आधा घंटा अपने लिए निकालो,
कभी भी, दोपहर में, शाम को, कभी भी, और अपनी सेल्फ डेवलपमेंट के बारे में सोचो कि क्या आपको चाहिए, what all skills set you require to grow yourself, whatever knowledge you need to sharpen your skills, whatever additional responsibility you need, you should, so that you should start working on that and try to achieve that. ऐसा आप क्या करो, कहाँ आप लैग कर रहे हो, यू नो. सो जब तक आप, अगर आपको ट्रेनिंग प्रोग्राम चाहिए, स्पीक टू योर सुपरवाइजर, सर दिस इज द ट्रेनिंग प्रोग्राम दैट आई हैव लुक्ड एट एंड ये ऐसे ऐसे है और इतना है, तो कैन यू नो द कंपनी स्पॉन्सर इट, और यू नो आई वांट टू टेक क्लासेस फॉर दिस, सो कैन आई गेट टाइम यू नो टू प्रिपेयर फॉर दिस. एनीथिंग, कुछ भी हो सकता है. सो व्हेन यू से दिस टू योर सुपरवाइजर, योर बॉस, I think he or she will not say no, because he also knows that, you know, if you will invest in yourself, ultimately it will boil down to company's growth, your departmental growth, your own individual's growth, and even your supervisor's growth. Because if supervisor grow, you grow, and vice versa. If the team grows, supervisor automatically grows. ठीक है? So invest in yourself. Imbibe the habit of training and development, and you know the other skill set programs. Second point is always try to learn cross functional roles. Cross functional roles. Example देता हूं आपको. Suppose आप infrastructure management में काम करते हैं. Same case goes with operations also. So you have been hired for the facility management role. ठीक है? अब आप जिंदगी भर फैसिलिटी मैनेजमेंट करते रहेंगे तो बाकी चीज़ें कब सीखेंगे? आपके वर्टिकल में देयर इज रियल एस्टेट, देयर इज प्रोजेक्ट्स, देयर इज फैसिलिटीज मैनेजमेंट, समवेयर इट इज प्रोक्योरमेंट ऑल्सो, राइट? सो ट्राई एंड वॉलंटियर योर सेल्फ दैट येस आई वॉन्ट टू लर्न न्यू रोल्स, आई वॉन्ट टू गो टू द न्यू फंक्शन, new vertical, which is real estate, which is projects, because you know these three verticals or four verticals rather synergize with each other. They are highly interlinked to each other. अगर प्रॉपर्टी अच्छी होगी तो प्रोजेक्ट वाले को दिक्कत कम आएगी बनाने में प्रोजेक्ट, ठीक है? और अगर वो प्रोजेक्ट अच्छा बनाएगा तो भैया जाहिर बात है आपको फैसिलिटीज, उस फैसिलिटी को मैनेज करने में प्रॉब्लम ना के बराबर आएगी. सो इट इज दैट इंपॉर्टेंट, राइट? सो ऑलवेज वॉलंटियर, हमेशा हाथ उठाओ और बोलो अपने सुपरवाइजर को कि सर आई वांट टू लर्न न्यू थिंग, आई वांट टू गो टू डिफरेंट वर्टिकल, आई वांट टू डू अ क्रॉस फंक्शनल रोल. ओके? सो आप देखो, सोचो, जब लेट से 4 साल बाद या 5 साल बाद आपने तीनों वर्टिकल्स में काम किया और जब आप नेक्स्ट जगह जाएंगे तो आपके सीवी की वेटेज क्या होगी भाई? आप ये लिखोगे, although my core function was FM, but I have done REM also, I have done projects also. मैंने इतनी ब्रांचेस सोर्स की, मैंने इतनी ब्रांचों को फिट आउट किया, इतनी ब्रांचें मैंने मर्ज की, और मेंटेन तो मैं कर ही रहा हूँ ब्रांचेस. तो आप कैन यू इमेजिन आपका सीवी कहाँ जाएगा? क्या वेटेज हो जाएगी आपकी सीवी की? कैन यू इमेजिन? राइट? थर्ड स्ट्रैटेजी दैट यू हैव टू फॉलो is with your leadership skills, with your actions which are mapped with severity level metrics, with your core competencies, with your skill set in all your actions. When you show your worth to the organization, company will feel that you are an asset for the organization and they will not lose you. Rather, they will keep making you grow within the organization and you will keep getting good rewards. Right? Leadership skills, behave like a leader, act like a leader. People should start accepting you as a leader. Map your actions with severity level metrics. सीवीटी 1, 2, 3, 4. मैं इस पर भी वीडियो बनाऊंगा, एक बाद में आपसे शेयर करूंगा. कौन सा इशू किस सीवीटी के हिसाब से है
उसको रिजॉल्व करने में कितना समय लगना चाहिए. आई विल शेयर द कंप्लीट सिविलिटी लेवल मैट्रिक्स चार्ट विद यू. राइट, कोर कॉम्पिटेंसीज क्या क्या है जो आपको चाहिए. लाइक यू नो, good driving result skills, innovation and strategy, collaborative and influencing skills. You should be a good listener. You should always act upon feedback. See, अगर आपको सुपरवाइजर समझता है कि यार मैं मनोज को जब भी फीडबैक देता हूँ, मनोज इज ऑलवेज पॉजिटिव टूवर्ड्स इट, एक्सेप्टिंग इट. वो हमेशा पॉजिटिव नोट पे उसको एक्सेप्ट करता है, उस पर काम करता है, उसको इम्प्रूव करता है एंड क्लोज करता है. ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट. एंड व्हेन यू स्टार्ट ट्रीटिंग पीपल विद रिस्पेक्ट एंड डिग्निटी, irrespective of the level, whether it is housekeeping, whether it is security, whether it is peon, it is office boy, anybody, your peer, your colleague, your seniors, your juniors, everybody in the organization, when you start treating people with respect and dignity, my dear friend, please take my words, this will boost up your confidence to a next level. पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बता रहा हूँ आपको, ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है. मैंने क्यों ही है फॉलो, आई नो द वैल्यू ऑफ इट. ओके, सो एट द एंड आई वुड से दैट आप खुद ही रिस्पॉन्सिबल हैं अपने अप्रेजल प्रोसेस के लिए, अच्छा या बुरा. आप अपनी ग्रोथ के लिए खुद ही रिस्पॉन्सिबल हैं. यू योरसेल्फ आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर ओन ग्रोथ. सो गाइज, एक्ट वाइजली, कॉन्फिडेंटली, स्ट्रेटेजिकली एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली पैशनेटली टू प्रूव योर वर्थ टू द ऑर्गेनाइजेशन. अगर पैशन नहीं होगा, थिंग्स विल नॉट फॉल बैक. सो if you imbibe all such good practices and strategize your behavior, your career, your future, guys, you are there. You will not only get succeed in the current organization, but you will also get good opportunities outside the organization. So all the very best for your appraisal. My name is Manoj Goel. You are watching me, listening to me through my channel Insight of Facility Management.